बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 और इसका बहुत ही अहम तरीन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और इसके हम ये तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। छठे क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन। हमें यहाँ पर एक मुसावात मालूम करनी है। नंबर एक जुज़ में हमें कहा गया है द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू 7-9। हमें एक पॉइंट दे दिया गया है 7, -9। इसमें से एक हॉरिजेंटल लाइन अगर उसकी लाइन गुजरे तो आप हमें उसकी इक्वेशन बना कर दें। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए आप पिछले पेज पर आ जाएं। यहाँ पर है आपके पास पेज नंबर 133। इसके ऊपर बिल्कुल हमें एक फार्मूला मिल जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कि एक अगर सीधी लाइन हो उसमें से आपने पॉइंट और स्लोप के ज़रिए से एक इक्वेशन मालूम करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारे पास है y-y1 = m × x - x1। तो जो पॉइंट हमें दिया गया है उसके अंदर x1 और y1 हमें मिल जाते हैं। ये x और y जो हैं इनको हमने उसी तरह ही रहने देने हैं क्योंकि इसी से हमने इक्वेशन बनानी है। और m ये हमें डिफरेंट दी गई होती है हर क्वेश्चन के लिहाज से। अब हमें पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक पॉइंट है उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक इस तरह से कार्टेशियन प्लेन है, एक मस्तवी है। तो इसके ऊपर ये जो एक नुक्ता है 7, -9। तो 7 यानी कि ये x को कहा गया है, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। ऐसे समझें ये 3, 3, 6 और ये 7 है हमारे पास। इसी तरह ये y है -9, तो y जो है वो माइनस इधर होता है। तो आप फ़र्ज़ करें -9 यहाँ पर है, ये 7 और ये -9। तो इनके दरमियान में ये नुक्ता यहाँ पर होगा 7, -9, ये नुक्ता यहाँ पर है। तो इसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है, उफ़ की लाइन गुजरती है इस तरह की ये। अगर इस नुक्ते में से एक लाइन इस तरह से गुजरे तो इस लाइन की आप मुसावात बताएं। तो इस लाइन के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि यहाँ पर हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, y-y1 = m × x - x1। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ y-y1 = m × x - x1। अब इस फार्मूले को देखते हुए मैंने आपको कहा कि x1 और y1 जो हैं ये तो हमें इसी नुक्ता से मिल जाएंगे। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले यही नुक्ता लिख लेंगे और इस नुक्ते का आपको पता है कि ये जो पहला नुक्ता होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है और हम इसको x1 का नाम देंगे और ये हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास जो है ये -9 है। अब m का हमें कैसे पता चलेगा कि m क्या है? वो भी जहाँ पर ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है उससे पिछले पेज पर अगर आप आ जाएं, पेज नंबर 130 के ऊपर, तो यहाँ पर एक नोट दिया गया है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर दिया गया है कि L इज़ हॉरिजॉन्टल, कि अगर L से मुराद है वो लाइन, ये वाली जो लाइन हमने खींची है इसको L कह रहा है कि अगर L जो है ये हॉरिजॉन्टल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ m = 0 होगा। तो अगर L हॉरिजॉन्टल है तो m जो है वो हम 0 लेंगे। उसकी वजह क्या है कि अल्फ़ा जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो m 0 क्यों होगा? तो आप देखें यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये हमने फार्मूला लगाया था m = tan अल्फ़ा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला है m = tan अल्फ़ा और हम कह रहे हैं कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो अल्फ़ा जो है वो 0 होगा। तो हमें पता है कि tan 0 जो है उसकी कीमत भी 0 होती है। आप चेक कर लें, tan दबाएं, 0 लिखें और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये 0 ही रहेगा। इसीलिए हमारे पास m जो है वो 0 होता है जब लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो देखिए हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ भी आ गई, m की भी आ गई। तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारे पास मुसावात आ जाएगी। y माइनस उसी तरह y1 भी हमारे पास -9 है तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। m हमारे पास 0 है, x - x1 हमारे पास 7 है। y ये नफ़ी नफ़ी आपस में ज़रब हो जाएगा, ये जमा 9 हो जाएगा। 0 को इस रकम के साथ ज़रब करेंगे तो ये सारी रकम जो है 0 हो जाएगी। तो यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है, इसी का आंसर है। बी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि द वर्टिकल लाइन थ्रू -5, 3। तो हम एक मस्तवी बना लेते हैं। हमें कहा गया -5, 3। तो पहली रकम x की होती है तो आप फ़र्ज़ करें ये -5 जो है x का यहाँ पर है। y जो है वो दूसरी रकम होती है, यानी कि ये 3 की बात हो रही है तो y पॉजिटिव इधर है, ये 3 है। तो ये जो नुक्ता है ये यहाँ पर होगा, ये -5, 3 ये वाला नुक्ता यहाँ पर होगा। और हमें ये कहा जा रहा है कि द वर्टिकल लाइन थ्रू, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में जो नुक्ता था उसके साथ उफ़ की लाइन थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब वर्टिकल लाइन है
तो वर्टिकल लाइन इस तरह से आएगी ये। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसकी आप मुसावात मालूम करके दें। तो मुसावात मालूम करने का फ़ार्मूला यही रहेगा। हम लिखेंगे, यहाँ पर फ़ार्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। तो मुसावात बनाने के लिए आप इस फ़ार्मूला को ज़बानी याद कर लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें फ़ार्मूले में क्या-क्या चाहिए। x और y को आपने सेम रहने देना है, क्योंकि इन्हीं से तो हमने मुसावात बनानी है। बाकी आपने x1 और y1 की कीमतें लगानी हैं और m भी आपके पास होना चाहिए। तो जो नुक्ता हमें दिया गया होता है, हम सॉल्यूशन के अंदर वो नुक्ता लिख लेते हैं और आपको पता है कि ये जो नुक्ता है उसकी पहली रकम को x1 का नाम देना है और वो हमारे पास है -5 और दूसरी रकम जो है वो y1 है, ये हमारे पास 3 हो गई। अब m क्या होगा? m के लिए आप फिर उसी पेज नंबर 130 के ऊपर आए जहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा था कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो m 0 होगा। अब तीसरे पॉइंट में आए, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अगर l यानी कि लाइन वो वर्टिकल होगी यानी कि अमूदी होगी तो फिर m जो है वो अनडिफाइंड होगा। m इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब लाइन वर्टिकल हो तो अल्फ़ा जो है यानी कि ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि अगर अल्फ़ा 0 हो तो tan भी 0 हो जाता है, तो हमारे पास m की वैल्यू 0 आ जाती है। अब m की वैल्यू यहीं से हमें पता चलेगा कि ये अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी क्यों होती है। एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि tan 90 डिग्री जो है होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि उसकी कीमत हमारे पास इन्फिनिटी आती है। तो इसीलिए ये हमें m की कीमत यहाँ पर इन्फिनिटी दी गई है। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए। आपको एक तो ज़बानी फ़ार्मूला भी आना चाहिए और ये जो मैंने नोट के अंदर ये दोनों बातें आपको पढ़ाई हैं, ये भी आपको ज़बानी पता होनी चाहिए, तब आप ये सवाल करने के काबिल होंगे। क्योंकि नुक्ते से तो आपको x1 और y1 मिल जाएँगे, लेकिन m का आपको कैसे पता चलेगा? तो याद रखना है, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होगी तो m 0 होगा, वो मैंने आपको पेज नंबर 130 के ऊपर बता दिया। और जब लाइन अमूदी होगी, वर्टिकल होगी, तो m जो है वो इन्फिनिटी होगा। तो यही याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे। y1 हमारे पास है 3 और m हमारे पास इन्फिनिटी आ गया है। x उसी तरह पड़ा रहेगा। x1 की कीमत हम लगाएंगे -5, y -3 उसी तरह। अब देखिए ये इन्फिनिटी कब हो सकता है? मसलन 1 है, हम इस तरह से करते हैं और इसको हम 0 से तकसीम करें। तो 1 को अगर हम 0 से तकसीम करें तो जवाब हमारे पास इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/0 के साथ और इस माइनस को हम अंदर ज़रब करवाएं तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो 0 है इसको इधर आकर ज़रब करवा दें, इसके साथ तकसीम हो रहा है, तो 0 जो है इस y नफ़ी 3 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। ये जो 0 है जब इस इनसे के साथ इस रकम के साथ ज़रब होगा तो इस पूरी रकम को 0 कर देगा और 1 जो है इस रकम के साथ जब ज़रब होगा तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको इसी तरह रहने दें या इनको उल्टा कर लिख दें, x जमा 5 को इधर लिख दें और 0 को इधर लिख दें। यही आपके पास रिक्वायर्ड मुसावात है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब लाइन हॉरिजॉन्टल होगी यानी कि उफ़की तो m जो है वो 0 होगा। बाकी x1 और y1 आपने यहीं से निकालने हैं और ये फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए। और जब वर्टिकल होगा तो m इन्फिनिटी होगा, तो आप इसको फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है थ्रू a -6 5, ये हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, हैविंग स्लोप 7, कि अगर एक नुक्ता हो -6 5 और उससे गुजरने वाली लाइन जो है उसकी स्लोप यानी कि ढलवान 7 हो तो फिर उसकी मुसावात बना कर दें। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें स्लोप दे दी गई है और यहाँ पर हमें याद रखना होगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप कितनी होगी, वर्टिकल लाइन होगी तब स्लोप कितनी होगी। यहाँ पर हमें स्लोप नहीं दी गई थी, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। ये टेक्निकल क्वेश्चन था और ये बड़ा ईजी है। आप सबसे पहले यहाँ पर नुक्ता लिख लो और यहाँ से हम x1 और y1 मालूम कर लेंगे। x1 हमारे पास ये पहली रकम होती है और y1 हमारे पास ये दूसरी रकम होती है और m भी हमें चाहिए होता है, तो m उसने खुद दे दिया है 7, यानी कि स्लोप को m से ज़ाहिर किया जाता है। फार्मूला हम वही लगाएंगे, y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 हमें 5 दिया गया है, m की कीमत 7 है, x हम उसी तरह रहने देंगे और x1 हमारे पास -6 है। y माइनस 5 बराबर है 7 इंटू x नफ़ी नफ़ी जमा 6 हो जाएगा। हम यहाँ पर 7 को अंदर ज़रब करवा देते हैं, ये हो जाएगा 7x जमा 7 6 42 और ऐसा करते हैं ये सारी रकमें एक ही साइड पर ले जाते हैं, मुसावात के एक साइड पर हम 0 कर देते हैं। तो x को जमा रहने के लिए x वाली रकम को इधर रहने देते हैं। हमने कोशिश ये करनी है इन तमाम सवालों में x को हम जमा वाला रखेंगे, y बेशक माइनस हो जाए तो जमा y इधर आएगा -y और ये -5 इधर आएगा तो जमा 5 हो जाएगा। 7x
उसके बाद हम y वाली रकम लिख लेते हैं। 42 में 5 को जमा करें तो ये 47 हो जाएगा, या हम इसको उल्टा कर भी लिख सकते हैं, ये x y वाली रकम इधर लिख लें और ये 0 वाली रकम को हम उधर ले जाएं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। थ्रू 8 - 3 हैविंग स्लोप 0। अब हमें ये कहा जा रहा है कि 8 - 3 ये एक नुक्ता है से गुजरने वाली लाइन जिसकी ढलवान 0 है, इसकी मुसावात मालूम करके दें। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह है। सबसे पहले यहाँ पर हम नुक्ता लिख लेते हैं। इसी नुक्ता से हमें x1 और y1 की कीमतें मिलती हैं। x1 हमारे पास है 8, y1 हमारे पास आ गया -3 और साथ में हमें m भी दिया गया है स्लोप यानी कि 0। तो ये क्वेश्चन भी पहले दो पार्ट से आसान है, यानी कि पिछले पार्ट की तरह है जो हमने ऊपर किया, क्योंकि यहाँ पर हमें m की कीमत दे दी गई है। तो हम मुसावात बनाने के लिए फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला हमें ज़बानी आना चाहिए। तो यहाँ पर y उसी तरह y1 की कीमत -3 है और m की कीमत हमारे पास 0, x - x1 की कीमत 8 है। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा 3 उसी तरह और 0 जिस भी इनसे के साथ ज़रब होता है उस तमाम रकम को 0 कर देता है। तो यही हमारे पास इसकी इक्वेशन है। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है थ्रू -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, कि -8 5 जो एक नुक्ता है उससे गुजरने वाली लाइन जिसकी ढलवान जो है वो गैर वाज़े का मतलब ये है कि इन्फिनिटी है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। हम सबसे पहले जो नुक्ता है उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसी नुक्ता से हमें x1 और y1 की कीमतें मिलती हैं। जो पहली कीमत होती है ये x1 की होती है और कॉमा के बाद ये y1 होता है, और हमें यहाँ पर m की कीमत दे दी गई है। स्लोप जो है ये m, स्लोप को m से ज़ाहिर करते हैं। अनडिफाइंड का मतलब है कि ये इन्फिनिटी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अगर देखें तो ये बी पार्ट की तरह है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन का जिक्र था, हमें एम की कीमत दी नहीं की थी बल्कि हमने खुद नोट की थी, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आप देखें सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर मुसावात बनाने के लिए इधर फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद इसके अंदर हम कीमतें पुट करेंगे। y1 हमारे पास 5 है, m की कीमत हमारे पास इन्फिनिटी, x माइनस जो x1 है ये हमारे पास -8 है। तो y -5 उसी तरह और इन्फिनिटी इनटू ये x उसी तरह नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप इन्फिनिटी को 1/0 भी लिख सकते हो। इसको करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका भी, 0 को जब हम इस y -5 के साथ आकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली जो साइड है ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। 0 जिस भी इनसे के साथ ज़रब हो तो जवाब हमारे पास 0 आ जाता है। 0 इधर आकर ज़रब और 1 जो है इसके साथ ज़रब होगा तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x जमा 8 को आप इधर लिख लें, 0 को उधर लिख लें, यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। या दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ से x जमा 8 को इधर रहने दें और ये जो इन्फिनिटी है वो उधर ज़रब हो रही थी बराबर की इस साइड पर आकर तकसीम होगी। तो याद रखें किसी भी रकम को जब आप इन्फिनिटी के साथ तकसीम करते हैं तो जवाब 0 आ जाता है। तो देखें जवाब वही आ रहा है। आप 1/0 करके कर लें या इन्फिनिटी को इधर आकर तकसीम करवाएं तो जवाब आपके पास 0 आएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। एफ जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि थ्रू -5 - 3 और 9 - 1 कि ये दो नुकात हैं, इनमें से जो लाइन गुजरती है उसकी आप हमें मुसावात बना कर दें। तो आपको अगर मैं दिखाऊं, ये जो पिछले हमने 4-5 क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमें एक नुक्ता दे दिया गया होता था और एक स्लोप दे दी गई होती थी और ये हम फार्मूला लगाते थे, हमारे पास मुसावात आ जाती थी। तो अब हमें 2 नुकात दे दिए गए हैं लेकिन स्लोप का जिक्र नहीं है। तो हमने जो पहले 5 क्वेश्चन पढ़े हैं इस एक्सरसाइज के कि अगर हमें 2 नुकात दे दिए जाएँ तो हम खुद वहाँ से स्लोप मालूम कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है कि आप इन दोनों नुकात से पहले स्लोप मालूम कर लें, या फिर हमें एक और फार्मूला भी दे दिया गया है कि आप इस फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं कि जब 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हों, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगाएं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। देखें हम जो फार्मूला लगा रहे थे वो यही था। ये आप ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है y - y1 = m × x - x1। सेम वही फार्मूला है, y - y1 x - x1। m की जगह पर उन्होंने यहाँ पर अब m वाला फार्मूला लेकर दे दिया है जो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर लगाते रहे हैं। ये m का फार्मूला है, आप देखें ये सिर्फ उन्होंने m अब नहीं लिखा, m की जगह पर उन्होंने फार्मूला लिख दिया। आप बेशक इस क्वेश्चन को भी वही पिछले फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, इसी फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। पहले आप m मालूम कर लें और इसके अंदर पुट कर दें। तो
उस फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी तरीक़ा से करवा देता हूँ, जो फार्मूला बुक में दिया गया है उसी से करवा देता हूँ। वैसे आप ऊपर वाला फार्मूला ये जो है इसी से भी हल कर सकते हो। पहले आप m मालूम करो, वैसे करना उधर भी m ही है मालूम, लेकिन वो डायरेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसी को देखते हुए पहले यहाँ से x1 की कीमतें देख लेंगे, और वो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूला है y माइनस y1 बराबर है, m होता था ना, अब m की जगह पर उसने फार्मूला लिख दिया है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पर x माइनस x1 उसी तरह ही है, वही फार्मूला है, सिर्फ m की जगह पर उसका फार्मूला उसने लिख दिया। अब यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 भी हैं, तो वो हमें यहाँ से मिलेंगे। पहला नुक्ता जो है, यहाँ से हमें x1 और y1 मिलेंगे, और जो दूसरा नुक्ता है यहाँ से हमें x2 और y2 मिलेंगे, क्योंकि ये x की कीमत होती है, ये y की। जब दोनों कात आ जाए, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाता है। यही कीमतें अब हमने यहाँ पर दर्ज करनी है। y1 हमारे पास है -3, इसी तरह y2 हमारे पास 9 है, माइनस लगाकर y1 -3 बटा के नीचे x2 9, और माइनस लगाकर नहीं बल्कि y2 जो है वो हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। ये x2 है हमारे पास 9, तो ये हमारे पास -1 है। तो x1 अब हमने लगाना है, वो हमारे पास -5 है। x उसी तरह, क्योंकि ये इसी से हमने मुसावात बनानी है, और x1 फिर हम लिखेंगे, वो हमारे पास है -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आप यहाँ पर देखें, ये भी माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से एक निकालें तो 2 बचता है, 9 में आप 5 को जमा करें तो ये 14 हो जाता है, x जमा 5। तो यहाँ पर आप टेबल भी लेकर जा सकते हो, 2 1 2 और 2 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/7 इंटू एक्स जमा 5। तो ये जो 7 है, इसको हम इधर ज़रब करवा देंगे, तो ये और 1 जो है इसी x जमा 5 के साथ ही ज़रब होगा। तो 7 को हम अंदर ज़रब करवाएंगे दोनों हिस्सों के साथ, ये हो जाएगा 7y जमा 7 3 21। 1 को जब इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम कोशिश करेंगे x को हम जमा का रहने देंगे, y वाली रकम को इधर ले आते हैं, जमा 21 इधर आकर -21 हो जाएगा, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 0 बराबर है x के बाद हम y वाली रकम लिख लेते हैं। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 21 में से 5 को आप माइनस करें तो ये हमारे पास 16 बचेगा, या हम इस रकम को इधर भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y माइनस 16, और 0 को उधर लिख लें। तो ये वाला जो सवाल था, ये पिछले 5 पार्ट से मुख्तलिफ था, क्योंकि यहाँ पर अब हमें 2 नुकात दे दिए गए हैं। वहाँ पर हमें एक नुक्ता और एक स्लोप यानी कि m की कीमत दे दी जाती थी, तो हम वो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते थे। जब हमें 2 नुकात दे दिए जाएँ तो आप ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, या यही फार्मूला लिख लो और साइड पर आप m को मालूम कर लो, और m का यही फार्मूला यहाँ पर मालूम करें, साइड पर मालूम करें, एक ही बात है। तो ये इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये इसका फाइनल आंसर है। जी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप -5 है। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिख दिया है कि y काते जो है वो -7 है और ढलवान -5 दी गई है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे ये पिछले पार्ट से मुख्तलिफ होते जाएंगे। अब हमें एक y इंटरसेप्ट दिया गया है, दूसरा स्लोप दी गई है, तो अब वो पिछला जो हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे ये वाला, अब ये फार्मूला मज़ीद यहाँ पर अगले पार्ट्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं दिया गया। यहाँ पर हमें एक तो स्लोप दे दी गई है और एक y इंटरसेप्ट दे दिया गया है, तो फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा, और वो इससे पिछले पेज 132 के ऊपर पड़ा हुआ है। हमें दिया गया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे यही कहेंगे। ये एक हमें स्लोप दी गई है, एक हमें इंटरसेप्ट दी गई है, लेकिन आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि सिर्फ y इंटरसेप्ट यहाँ पर इसकी बात होगी। y इंटरसेप्ट दिया गया होगा तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप देखें यहाँ पर स्लोप जो है उसको m से जाहिर किया गया है, और जो y इंटरसेप्ट है उसे c का नाम दिया गया है। कहा गया y इंटरसेप्ट c, उसके लिए फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे, y बराबर है mx प्लस c। तो m जो है वो स्लोप होगी और c जो है वो वही y इंटरसेप्ट की जो हमें कीमत दे दी गई है। तो सोल्यूशन के अंदर आप देखें हमें ये c की कीमत दी गई है, y इंटरसेप्ट उसने कहा है कि उसको c का नाम देना है, ये -7 है, और स्लोप को हमने m से ज़ाहिर करना है, ये हमारे पास -5 है। फार्मूला बहुत आसान है और बहुत मशहूर फार्मूला है, y बराबर है mx प्लस c। ये यहाँ पर अब हम कीमतें दर्ज करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा। सवाल बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसके लिए आपको ये फार्मूलाज आने ज़रूरी हैं कि अगर y इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई होगी तो कौन सा फार्मूला लगाना है। m की कीमत हमारे पास है -5, x उसी तरह, और जमा c की कीमत हमारे पास -7 है। y बराबर है -5x जमा नफ़ी 7। हम ऐसा करते हैं
ये x वाली रकम को भी और दूसरी रकम को भी इधर ले आते हैं। नफ़ी 5x इधर आकर जमा 5x, ये उसके बाद x के बाद हम y वाली रकम लिख देंगे, एंड पर ये अकेला हिस्सा कांस्टेंट लिख देंगे और बराबर की इस साइड पर 0 बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों रकमें हम बराबर की उस साइड पर ले गए हैं। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट और स्लोप दे दी गई है, तो मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आपने ये याद कर लेना है। एच पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है x इंटरसेप्ट -3 हो और y इंटरसेप्ट 4 हो। यहाँ पर अब आप देखें हमें दोनों इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं। मैं आपको फिर फ़र्क बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दी गई थी, तो हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला लगाया। लेकिन अब हमें यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं, तो अब इनके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है और वो पेज नंबर 134 के ऊपर है। आप देखें यहाँ पर कहा गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि अगर दोनों इंटरसेप्ट दे दिए जाएं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों की बात की जा रही है, नॉन जीरो हों और उन्हें क्या कहा जाए, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फार्मूला हम फिर ये इस्तेमाल करेंगे, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या है यहाँ पर हमें बता दिया गया है, बिल तरतीब जो है ए जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट को कहेंगे, बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट को कहेंगे। उसके लिए हमें ये फिर फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर कीमतें लिखेंगे ए और बी की। ए हमें ये कहा गया है कि वो एक्स इंटरसेप्ट को कहेंगे और बी जो है वो हम वाई इंटरसेप्ट को बोलेंगे। यानी कि उर्दू मीडियम के लिए एक्स काते जो है उसकी कीमत को हम ए के बराबर रखेंगे और वाई काते जो है वो हम बी के बराबर रखेंगे। और फार्मूला है एक्स बटा ए जमा वाई बटा बी बराबर है 1 के। अब यहाँ पर हमने कीमतें दर्ज करनी है ए और बी की। ए की कीमत हमारे पास है -3 जमा बी की कीमत अब हमारे पास है 4 बराबर है 1 के। ये जो माइनस है इसको हम यहाँ 7 भी लिख सकते हैं। और जब हमारे पास ये नीचे 2 बटे आ जाएं और दरम्यान में जमा हो, तो आपने बटा के नीचे वाले हिस्सों का एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम जो है वो बहुत छोटे लेवल की बात है। आपने 3 और 4 को इस तरह से रख लेना है। 3 वाला टेबल सिर्फ 3 पर जाएगा, 4 पर नहीं जाता, वो उसी तरह। तो 4 वाला टेबल इस 4 पर एक दफ़ा जाएगा, फिर 3 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 होता है। यही 12 अब हमारे पास ज़ाफ़िकल है। तो अब ये जो 3 है, ये 3 वाला टेबल इस पर लेकर जाएंगे 4 दफ़ा। 4 को हम इस x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास 4x बन जाएगा। तो ये माइनस बेशक आप इस ऊपर वाले हिस्से के साथ भी लिख सकते हैं। फिर जमा 4 वाला टेबल 12 के ऊपर 3 दफ़ा और 3 को हम y के साथ ज़रब करवाएंगे बराबर है 1 के। फिर इस 12 को हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये इधर तकसीम हो रहा था, 1 के साथ जब जाकर ज़रब होगा ये दोबारा 12 ही रहेगा। हम चाहते हैं कि x वाली रकम जो है ये पॉजिटिव रहे, तो हम यहाँ पर ये दोनों रकमें उधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो नफ़ी के साथ आ रहा है। तो x वाली रकम हम पहले लिखेंगे बराबर की इस साइड पर, ये जमा हो जाएगा। उसके बाद हम ये y वाली रकम लिखेंगे और ये 12 जो है ये पहले से ही इधर पड़ा है। इसको हम उल्टा कर भी लिख सकते हैं कि ये वाली रकमें इधर लिख लें, 4x - 3y जमा 12 बराबर है 0। ये उधर रहने दें, ये दोनों एक ही जैसे हैं। इसके लिए जो है आप देखें जब दोनों इंटरसेप्ट्स दिए गए हों तो तब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हर पार्ट जो है वो दूसरे पिछले पार्ट से मुख्तलिफ है। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए ये तमाम फार्मूलाज रिपीट कर दूँगा। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत ईजी है। आई पार्ट की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट दे दिया गया है -9 और स्लोप दे दी गई है -4। तो आप देखें यहाँ पर हमें एक इंटरसेप्ट दे दिया गया है और एक स्लोप दे दी गई है। तो आपके जहन में फ़ौरन स्लोप इंटरसेप्ट वाला फार्मूला आ रहा होगा कि अब हमें ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए, लेकिन ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर हमें कह दिया गया है कि स्लोप m हो, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए। यहाँ पर x इंटरसेप्ट की बात नहीं की गई। तो जब x इंटरसेप्ट की बात होगी तो फिर हमें पहले जो 5 हमने पार्ट्स किए थे, वो जो हमें एक पॉइंट दे दिया गया होता था और एक स्लोप, उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर इसको हम पॉइंट की शक्ल में कैसे लेकर जाएं, हमें तो x इंटरसेप्ट दे दिया गया है। तो आप देखें जब हमारे पास मस्तवी होती है, ये x हमारे पास -9 है, तो माइनस वाले हिस्से इधर होंगे। तो आप फ़र्ज़ करें -9 यहाँ कहीं पर है। तो यहाँ पर जब -9 है तो हमारे पास यहाँ पर एक नुक्ता है -9, तो y यहाँ पर क्या होगा? आपको याद होगा हमने छठे चैप्टर में किया था कि इस x वाली लाइन के ऊपर y जो है वो 0 होता है और y जो है y वाली लाइन के ऊपर x 0 होता है। तो यहाँ पर जब x इंटरसेप्ट की बात होगी तो आपने इस क्वेश्चन को पहले 5 पार्ट्स की तरह सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ से आपने नुक्ता बनाना है और नुक्ता कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है कि -9, तो चलो ये x वाले
जो महवर है एक्स महवर उसके ऊपर, तो ये -9 आ गया। लेकिन y कहाँ से लेंगे? आपको पता होना चाहिए कि y x के ऊपर 0 होता है, तो यहाँ से फिर हमारे पास एक नुक्ता आ जाएगा। तो इस नुक्ते से हम x1 और y1 की वैल्यूज़ ले लेंगे। x1 हमारे पास -9 है और y1 हमारे पास 0 है, और स्लोप हमें खुद ही इस क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है और वो है -4। तो पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो बड़े कन्फ्यूजिंग थे, वहाँ पर नुक्ता दे दिया गया होता था, हमें स्लोप खुद मालूम करनी होती थी। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने आपको बताया कि m 0 होता है, वर्टिकल के लिए बताया कि m इन्फिनिटी होता है। वहाँ पर स्लोप नहीं दी गई होती थी, नुक्ता दे दिया गया होता था। अब यहाँ पर स्लोप दे दी गई है, नुक्ता नहीं दिया गया, तो आपने नुक्ता इस तरह से बनाना है। फार्मूला वही लगाएंगे मुसावात बनाने के लिए कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास 0 है, m हमारे पास -4, x माइनस x1 माइनस 9 है। y में से 0 को माइनस करें y ही रहेगा। यहाँ पर इस माइनस को अंदर ज़रब करवा देते हैं तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। -4 को अंदर ज़रब करवाएं तो ये हो जाएगा -4x, और ये जमा नफ़ी नफ़ी 9 4 36। हम ऐसा करेंगे, इन रकमों को इधर ले आएंगे। -4x है, इधर आकर जमा 4x, ये जमा का y यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। नफ़ी 36 है, इधर आकर जमा 36 बराबर की इस साइड पर 0 बचेगा, क्योंकि ये तमाम रकमें जो हैं हम इस साइड पर ले आए हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मैं अब आखिर पर आपको फिर एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने कौन कौन से फार्मूले लगाए हैं। आप देखें, ये जो हमारे पास पहली 5 जुज़ें थी, यहाँ पर हमें नुक्ता दे दिया गया होता था, ये आप चेक करें, और साथ में हमें स्लोप दे दी गई होती थी। तो हम यही फार्मूला लगाते थे, नुक्ता से x1 और y1 लेते थे और स्लोप की वैल्यू लगा देते थे। लेकिन जब हमारे पास ये छठी जुज़ आई f वाली, जब हमें 2 पॉइंट्स दे दिए गए, तो फिर हमने 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाया जो कि यहाँ पर है, और ये इसके ऊपर हेडिंग भी है कि 2 पॉइंट फॉर्म। जब हमें 2 नुकात दे दिए गए हों तो हम ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक y इंटरसेप्ट था और एक स्लोप थी, तो उसके लिए हमने y इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगाया, और वो था y बराबर है mx प्लस c, ये वाला फार्मूला लगाया। उसके बाद फिर हमने एक और फार्मूला भी लगाया, जब हमें दोनों इंटरसेप्ट दे दिए गए हों, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब हमें दोनों इंटरसेप्ट दे दिए जाएं तो फिर हम उसके लिए एक और फार्मूला लगाते हैं, और वो हमारे पास ये वाला है कि इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये 3-4 फार्मूलाज डिफरेंट हमने इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर लगाए, क्योंकि ये तमाम पार्ट्स मुख्तलिफ थे। मैं आपको ये बता दूं, पहले क्वेश्चन से लेकर ये जो 5वां क्वेश्चन है यहाँ तक, ये इन तमाम पार्ट्स के अंदर एक ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, और ये जो आखिरी क्वेश्चन है आई, ये तमाम के अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है यहाँ तक। ये 5 पहले क्वेश्चन और ये जो आखिरी है, इन तमाम में 6 पार्ट्स में यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। फिर ये दरमियान में जो 3 है, इन पर तीनों पर डिफरेंट लगा है। ये जो हमारे पास 2 नुकात आ गए हैं, इस पर 2 नुकात वाला फार्मूला लगाया है। y इंटरसेप्ट और स्लोप दी गई हो तो वहाँ पर हमने y बराबर है mx प्लस c वाला फार्मूला लगाया, और जब हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट हों तो फिर हमने x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 ये वाला फार्मूला लगाया। तो उम्मीद है आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत अहम तरीन लेक्चर है। आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।